नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। बात करेंगे रैन बसेरों का रियलिटी चेक। राजस्थान के अलग अलग संभागों और जिलों में शीतलहर चल रही है। ऊपर से मावठ की बारिश ने ठिठुरन और बढ़ा दी है। सर्दी ने लोगों की दिनचर्या प्रभावित कर रखी है, लेकिन गरीब और बेघर लोगों का हाल बुरा है। ऐसे ही लोगों के लिए सरकार रैन बसेरे चलाती है। प्रदेश की राजधानी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा समेत अलग अलग शहरों में नगर निगमों और निकायों की ओर से संचालित किए जा रहे रैन बसेरों की क्या स्थिति है? रैन बसेरों में लोगों को सर्दी से बचाने के लिए क्या इंतजाम है? मौके पर रजाई, कंबल, गद्दे, स्वच्छता, भोजन, पीने के पानी की व्यवस्था, बिजली और प्राथमिक चिकित्सा के क्या हालात हैं? आज हमारे सहयोगी अलग अलग शहरों में रैन बसेरों का जायजा लेने के लिए रात को निकले हैं। जयपुर से दिनेश तिवारी मेरे सहयोगी जुड़े हैं, जोधपुर से भी मेरे सहयोगी जुड़े हैं। जयपुर से दिनेश तिवारी, राकेश भारद्वाज जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। बीकानेर से रौनक मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। राहुल जोशी मेरे सहयोगी कोटा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं दिनेश आपका रुख करूंगी। प्रदेश की राजधानी जयपुर में आप मौजूद हैं। रैन बसेरों का हाल वहां पर क्या है? क्या जिस तरह की व्यवस्थाओं का दावा वादा किया जा रहा है इस ठिठुरन भरी सर्दी से बचाने के लिए, क्या वैसी व्यवस्था है या उसके उलट है? बिल्कुल खुशबू, राजधानी की तस्वीरें हम दिखाएंगे जो कि पूरे प्रदेश की रैन बसेरों की हकीकत खोलेगी। राजधानी जयपुर की ये तस्वीरें हैं जहां नगर निगम ने अस्थायी और स्थायी दो अलग अलग तरह की व्यवस्था की है। ये नगर निगम का स्थायी रैन बसेरा है जो कि दुर्गापुरा की महारानी फॉर्म पुलिया के नीचे बना हुआ है और ये तमाम व्यवस्थाएं यहाँ की एक बार देखते हैं कि किस तरह की व्यवस्था है। ये लोग हैं यहाँ पर, ये एक बड़ा सारा रैन बसेरा यहाँ पर बना हुआ है। कुछ लोग भी हैं जिनसे बात करेंगे जो यहाँ पर ठहरते हैं। क्या कुछ देखिए, ये रजाई गद्दे यहाँ पर मौजूद है। साफ सफाई, सुरक्षा की तमाम उन व्यवस्थाओं को आज हम देखेंगे। पीने के लिए पानी किस तरह की है ये हकीकत बयां कर देंगे ये लोग जो यहाँ पर ठहरे हुए हैं कि कब इनको खाना मिलता है, कैसे खाना मिलता है, क्या व्यवस्था है यहाँ की। एक बार मैं सहयोगी संजय एक बार इन लोगों से बात करते हैं हम जो लोग यहाँ पर ठहरे हुए हैं। सर, कब से आप यहाँ पर ठहरे हुए हैं? मैं 1 महीने से हूँ यहाँ पे। अच्छा, किस तरह की व्यवस्था है? व्यवस्था बहुत सही है। मैं यहाँ का संचालक हूँ। मैं अच्छा, आप संचालक है, फिर आप कैसे कह रहे हैं मैं 1 महीने से ठहरा हुआ? मैं 1 महीने से यहाँ मतलब नौकरी कर रहा हूँ। चलिए, आप नौकरी कर रहे हैं, जिम्मेदार आप यहाँ के। आप मुझे दिखा सकते हैं कि यहाँ की जो आप व्यवस्था कर रहे हैं तो सैनिटाइजर कहाँ है लोगों के हैंड वॉश करवाने के लिए? सैनिटाइजर की काम व्यवस्था तो नहीं है, बाकी यहाँ पे दवाई रोज छटक के जाते हैं मच्छर की वगैरह, मच्छरों के लिए दवाई छिड़कते हैं। अच्छा, आप लोग तो यहाँ पे रुके हुए हैं, खाने की क्या व्यवस्था, कब खाना मिलता है? भाई साहब, वो 7 बजे खाना आ जाता है। अब 8-9 बजे खाना था हमारा। पहले 7 बजे, अब टाइम पर नहीं आता हमारा खाना। टाइम पे खाना नहीं मिल रहा? हाँ। अच्छा, ये जैसे ये बता रहे हैं कि दवाई छिड़कते हैं यहाँ पे, रोज दवाई छिड़कते नहीं, दवाई तो छिड़कता है। सैनिटाइजर की कोई व्यवस्था कहीं रखी है? बड़े व्यवस्था है, एक खाना ही व्यवस्था नहीं हमारे। खाना टाइम से नहीं मिल रहा। बिस्तर कैसे हैं जरा तस्वीरों में भी दिखाइए दिनेश, जरा तस्वीरों में दिखाइए, क्योंकि आप रैन बसेरे में मौजूद हैं। किस तरह के बिस्तर हैं, किस तरह के वहाँ पर उन पर चादर इस्तेमाल हो रही है, कैसे ब्लैंकेट हैं, ये भी जरूर दिखाइए। खाना तो क्या है सर, क्या है कि लेट सेट हो जाता है, वो ट्रैफिक में फंस जाती है ना गाड़ी। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें मेरे सहयोगी संजय दिखा रहे हैं कि रैन बसेरे की व्यवस्था जहां तक देखी जाए तो व्यवस्थाएं दुरुस्त है। रजाई गद्दे भी साफ सुथरे हैं और जो स्थानीय लोग यहाँ पर ठहरे हुए हैं उनकी व्यवस्था भी अच्छे से की गई है। स्थानीय लोगों की जो एक शिकायत है वो है खाने की व्यवस्था। खाना समय पर नहीं मिलता, समय पर खाना नहीं मिलता, ये एक बड़ी समस्या है। तो अब आप क्या सैनिटाइजर एक जरूरी पार्ट है स्वास्थ्य को लेके, क्या नगर निगम की तरफ से व्यवस्था नहीं की गई? भाई, नगर निगम ने तो सारी व्यवस्था करी है। कहाँ है सैनिटाइजर? हो सकता है मतलब के लाए नहीं होंगे बोले। फिर बाकी जो चीज देख नहीं रहे वो आप बता रहे हैं कि रोज छिड़काव होता है, वो आपने बोल दिया सैनिटाइजर हैंड वॉश। वो हमारे सामने जो होता है, जो हम बोलते हैं, वहाँ पर सैनिटाइजर की टॉयलेट की कैसी व्यवस्था है, शौचालय की कैसी व्यवस्था है, महिलाओं की सुरक्षा की क्या व्यवस्था है, क्या उनके लिए अलग से कुछ रैन बसेरे बनाए गए हैं, ये भी जरूर दिखाएं इन तस्वीरों में।
बगल वाला बना हुआ है। शौचालय कहाँ बना है? शौचालय सामने बना हुआ है रोड के पास में। बिल्कुल सामने की तरफ देखिए नगर निगम का स्थायी शौचालय खुशबू यहाँ पर बना हुआ है, जो कि नगर निगम ने पहले से बना रखा था। एनिवर्सरी तो हाल ही में सर्दी की शुरुआत के साथ शुरू किए गए हैं। ये दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन के पास का रैन बसेरा है, जहाँ पर लगभग 1.5 दर्जन 2 दर्जन की संख्या में लोग यहाँ पर ठहरते। जो बेघर लोग हैं उन लोगों के लिए निगम की तरफ से व्यवस्था की गई है, लेकिन कह सकते हैं कि जो व्यवस्था है ठीक है दिनेश, यानी कि खाने को टाइम है। पर नहीं मिलता, बाकी व्यवस्थाओं को लेकर फिर भी संतोषजनक ये व्यवस्थाएं की गई हैं। राकेश भारद्वाज मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए जोधपुर से। राकेश, आपका रुख करूंगी मैं। अगर जिक्र किया जाए ब्लू सिटी में, वहां पर किस तरह की व्यवस्था है रैन बसेरों में ठिठुरन भरी सर्दी से बचाने के लिए? महिलाओं के लिए क्या है रैन बसेरों में व्यवस्था? शौचालय की क्या व्यवस्था है? खाने पीने की कैसी व्यवस्था है? वहां पर ठहर रहे हैं लोग, अगर क्या वाकई में लोग ठहरने भी आ रहे हैं वहां पर, ये भी जरूर बताइएगा। बिस्तर कैसे हैं, उन पर चादर कैसे बिछ रही है, वहां पर साफ सफाई का किस तरह से ध्यान रखा जा रहा है? तमाम तस्वीरें दिखाएं, बताएं, और जो लोग रैन बसेरे में रुके हुए हैं उनसे भी बातचीत करें। देखिए खुशबू, निश्चित रूप से बात करें इस समय ब्लू सिटी का जो एटमॉस्फेयर है काफ़ी ठंडा हो चुका है। पिछले 2 दिन से जिस तरीके से कोहरा है, मैं कैमरा सहयोगी को कहूँगा पहले तो एटमॉस्फेयर बताया कि किस तरीके का एटमॉस्फेयर है। जो जोधपुर की जो सर्द हवाएं हैं, आप देख सकते हैं कि आसमान में जो है अभी भी धुंध छाई हुई है, तो निश्चित रूप से ठिठुरन बढ़ी है। पिछले 2 दिनों से जोधपुर का माहौल, जो मौसम है, जो ठिठुरन भरा हो गया है, ठंडा हो गया है। तो ऐसे में निश्चित रूप से अब जो बेघर लोग हैं वो रैन बसेरों का सहारा ले रहे हैं। इस समय हम खड़े हैं पब्लिक पार्क के पास। एक रैन बसेरा अस्थायी तौर पे जो नगर निगम की ओर से हर साल बनाया जाता है, मैं उस नगर निगम के अस्थायी रैन बसेरे के पास खड़ा हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं कि पेड़ के नीचे पेट्रोल पंप के पास जो है अस्थायी रैन बसेरा बनाया गया है। जहाँ तक शौचालय की बात है, इसके पास में एक सुलभ शौचालय की व्यवस्था है, तो निश्चित रूप से यहाँ जो ठहरता है वो पास के सुलभ शौचालय में जाता है। सबसे पहले मैं अंदर की ओर ले जाता हूँ, अंदर की आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। जहाँ तक बिछाने की और ओढ़ने की बात है, एक एक जो है रजाई जो है सभी को ओढ़ने के लिए दी गई है। जहाँ तक जो नीचे का जो बिस्तर है उस पर जो चद्दर की बात करें, चद्दर नहीं है, केवल ओढ़ने और बिछाने के लिए जो है बिस्तर दिए हैं। चद्दर तो यहाँ नज़र नहीं आती। हालांकि जहाँ तक लोगों की बात है, लोग ज़रूर अभी भी इसी में ठहरने के लिए है। देख सकते हैं इसी में करीब 10 से 15 लोग जो है रैन बसेरों में सोए हैं। और निश्चित रूप से जो पीछे का जो एरिया है वो महिलाओं के लिए अलग से कर रखा है, क्योंकि अगर महिलाएं आती है रात को तो निश्चित रूप से ये महिलाओं के लिए पीछे वाला क्षेत्र जो है अलग से बना रखा है कि महिला जो असुरक्षित नहीं रहे और यहाँ पर सुरक्षित रात्रि विश्राम कर सके, तो उसके लिए व्यवस्था की गई। जहाँ तक गंदगी की बात है, फिलहाल ये स्वच्छ नज़र आ रहा है, यहाँ पर स्वच्छता नज़र आ रही है, लोग यहाँ पर सोए हैं। मैं उनसे भी बात करूँगा कि क्या व्यवस्थाएँ दी गई है इनको, क्या क्या। और यहाँ भैया कब से हो आप यहाँ पे? मैं तो आज ही आया हूँ। आज ही आए हो, क्या व्यवस्थाएँ दी है आपको यहाँ पे? सभी बढ़िया व्यवस्था है मेरे पास, तो कंबलिन था, ये बहुत बढ़िया व्यवस्था है। आज खाने पीने के लिए? खाना पीना तो नहीं, खाने पीने की व्यवस्था नहीं की इन्होंने। ओढ़ने बिछाने के लिए आपको बिस्तर दिए? खुशबू, इनको ओढ़ने बिछाने के लिए जो है बिस्तर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि सभी लोग जो हैं यहाँ पर सोए हुए हैं। हालांकि खाने पीने की व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर नहीं की गई है नगर निगम की ओर से, क्योंकि खाना तो जो है अपने स्तर पर लोग पास में जो है मैनेज करते हैं। पास में भोजनशाला भी है, निःशुल्क रूप से वहाँ भोजन करवाया जाता है। आम नागरिकों को पहले से एक रसोड़ा चलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं, मैं अंदर व्यवस्थापक से भी बात करने का प्रयास करूँगा कि क्या व्यवस्थाएं दी गई है। पानी पीने के लिए जो है एक कैंपर रखा है, उससे जो पानी पीने की व्यवस्थाएँ की गई है। इसके अलावा रात्रि में और लोग एक्स्ट्रा आ जाए तो 2-4 बिस्तर भी पड़े हैं। अगर आवश्यकता पड़े तो ये 2-4 बिस्तर हैं। अगर इनसे ज़्यादा आएंगे तो निश्चित रूप से अव्यवस्था होगी, क्योंकि 15 से 20 लोगों के ठहरने की ही व्यवस्था की गई है। उससे अधिक आते हैं तो निश्चित रूप से अव्यवस्था हो सकती है। मैं भैया, आप कब से हो यहाँ पे? जब से लगा उस टाइम से हूँ सर। क्या व्यवस्थाएं कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? यहाँ मेडिकल व्यवस्था है, सोने की व्यवस्था पूरी है, ओढ़ने के लिए बैठने के लिए व्यवस्था पूरे दे रहे हैं, पानी का कैंपर लगा हुआ है, पास में शौचालय बना हुआ है और व्यवस्था है। ऐसा कोई इशू नहीं हुई व्यवस्था का। तो जो लोग आते हैं इनकी खाने की व्यवस्था है? खाने के तो ये खा के आते हैं सारे लोग, और दूसरा वो आते हैं तो बांट के चले जाते हैं, तो खाना खिला देते हैं। निगम की ओर से खाने की व्यवस्था? निगम की ओर से खाने की व्यवस्था नहीं है। बात करें जहाँ तक मेडिकल किट की, तो मौसम जैसा हुआ कई बार मच्छर भी काटते हैं, तो उसके लिए कोई मॉस्किटो या कोयल या ऐसा कोई व्यवस्था? हाँ, दूसरी कोयल की व्यवस्था थी, अभी खत्म हुई है। दूसरा मेडिसिन ऑल है।
मच्छर काट, मेडिसिन तो देख रहे हैं हम, मेडिसिन तो है, हाँ। लेकिन मच्छर काटते हैं कई बार लोग यहाँ आते हैं, तो उनको मच्छरों से बचाव के लिए कुछ उपाय है क्या? नहीं सर, वो तो नहीं है। तो निश्चित रूप से खुशबू बात करें, यहाँ मेडिसिन किट तो अवेलेबल है, लेकिन एक तो खाने की जो व्यवस्था है वो पर्याप्त नहीं है। वो दानदाताओं के भरोसे, बामासाओं के भरोसे है। पास में एक कुटिया चलती है, वहाँ पर भोजन किया जा सकता है। जहाँ तक बात करें, यहाँ 3 शेड ये भी फटा हुआ है, उसी के जरिए अस्थायी तौर पर रात को ये गेट बंद किया जाता है, जबकि इनको यहाँ सुलाने की व्यवस्था की गई। और सबसे बड़ी बात है कि मौसम ठंडा है, लेकिन मच्छर तो कई बार काटते ही हैं। तो निश्चित रूप से मच्छरों की व्यवस्था के लिए नगर निगम ने न तो कोई मॉस्किटो कोयल की व्यवस्था की, यहाँ पर भी खाने व्यवस्थाएं जो और मच्छरों से बचने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अब हम जो एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वो जयपुर के, जहाँ पर खाने की जो व्यवस्था की गई, कैसा खाना है उन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। रुक करूंगी बीकानेर का, वहां से मेरे सहयोगी रौनक व्यास हमारे साथ बने हुए हैं। रौनक, क्योंकि ठंड बढ़ती जा रही है और हाड़ कपाने वाली एकदम ठंड है, मावट की ठंड है, और इससे लोग बेहाल हैं। जो लोग घरों में रह रहे हैं, जिनके पास व्यवस्था है वो तो ठीक है, लेकिन जो सड़कों पर हैं उनके लिए रैन बसेरे बनाए जाते हैं, उनमें कैसी व्यवस्था है बीकानेर में, इन तस्वीरों के जरिए बताएं, रियलिटी चेक करें। जी बिल्कुल खुशबू, देखिए जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है उसका सीधा सीधा असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। और खासतौर पर देखिए जब राजस्थान के पश्चिमी इलाकों की बात हो, रेगिस्तानी इलाकों की बात हो, यहाँ ठंड का कहर जो है वो सामान्य दूसरी जगहों से कुछ ज्यादा देखने को मिलता है। हालांकि देखिए बात रैन बसेरों की हम कर रहे हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्या ग्राउंड पर जिस तरह के दावे किए जाते हैं, चाहे नगर निगम हो या तमाम जो व्यवस्थाओं को जिनको अमली जामा पहनाना है, उन्होंने किस तरह से मामलों को लेकर के, व्यवस्थाओं को लेकर के क्या व्यवस्थाएं की है, ये जानकारी लेने के लिए ग्राउंड जीरो पे पहुंचे। तस्वीरें हम यहाँ सबसे पहले दिखा दे। संभाग के सबसे बड़े सरकारी पीबीएम हॉस्पिटल का ये रैन बसेरा है, विश्राम जो है आश्रम है और स्थल है, जहां पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से भारी संख्या में ना केवल राजस्थान बल्कि पंजाब और हरियाणा से भी जो मरीज और उनके परिजन जो है वो यहाँ पहुंचते हैं। साफ तौर पर रैन बसेरे उन लोगों के लिए है जिनके ठहरने की या रहने की व्यवस्थाएं नहीं होती है। हालांकि देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह कि व्यवस्थाएं क्या है। जिस रैन बसेरे में मैं मौजूद हूँ, देखा जाए साफ सुथरी व्यवस्था है, साफ तौर पर गद्दे और रजाइयां यहाँ नजर आ रही है। हालांकि देखिए फर्स्ट एड किट को लेकर जब हम लोगों ने जानकारी यहाँ हासिल की तो साफ तौर पर आया कि हॉस्पिटल परिसर में ऐसे में फर्स्ट एड किट की जरूरत नहीं है। खाने की व्यवस्था किस तरह की है, तमाम चीजों पर हम लोग जो लोग यहाँ मौजूद है उनसे बातचीत करें। लेकिन उससे पहले एक व्यवस्था यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। जो लोग यहाँ पर पहुंचते हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बॉर्डर से सटा हुआ जिला है, ऐसे में सिक्योरिटी जो दिशा निर्देश दिए जाते रहे, साफ तौर पर सार्वजनिक स्थानों पर रहने के लिए जो लोग पहुंचते हैं, अगर बात की जाए रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, उनके साथ साथ सार्वजनिक जो भवन है या रैन बसेरे, वहां पर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजामात को लेकर के पुलिस की तरफ से हिदायत दी जाती है कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति हो, कोई उसकी जानकारी, तो ऐसे में एंट्री यहाँ पर जो है वो की जाती है। साफ तौर पर आप देखें जो परिचय पत्र है वो देखा जाता है, उसके बाद अंदर जो एंट्री दी जाती है, एक सिस्टम जो है वो बना रखा है। क्या कहेंगे, किस तरह की व्यवस्थाएं, क्या कुछ दिशा निर्देश आपको प्रशासन की तरफ से? जी नमस्कार सर, यहाँ पर जो मरीज के साथ में आए हुए हैं ना, उनके ठहरने के लिए व्यवस्था है। यहाँ पर जो फर्स्ट में आता है उनका गेट पास लेते हैं, जो उनके साथ में कौन भर्ती है उनका गेट पास लेते हैं। उनके बाद में उनका जो सोने वाला होता है उनका आधार कार्ड लेते हैं, आधार कार्ड लेके उनको यहाँ पर एंट्री देते हैं। परिजनों के अलावा भी जो लोग आते हैं उनको किस तरह से एंट्री देते हैं? नहीं, जो मरीज के साथ में आए हैं उनको एंट्री देते हैं। वो फालतू कौन आता है क्या पता, लेकिन जो यहाँ पर है गेट पास देखा है उसको एंट्री मिलता है। समझता हूँ की व्यवस्थाएं, कहाँ से आए हैं आप और किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर आपको मिली अभी तक, क्या कहेंगे? कहाँ से आए? हम रतनगढ़ से आए। चूरू से आए? चूरू रतनगढ़ से। अच्छा, क्या कहेंगे यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे साफ सफाई की या गद्दे रजाई, उसके साथ साथ खाने की व्यवस्था, तमाम व्यवस्थाओं पर क्या कहेंगे? ये सब बढ़िया व्यवस्था है। जो दूर दराज से आते हैं, आसपास रहने की व्यवस्था नहीं होती है, मरीजों के साथ आते हैं, उनके लिए बढ़िया व्यवस्था है। सोने की, रहने की बढ़िया व्यवस्था है, एकदम रजाई की सब व्यवस्था। बिल्कुल बिल्कुल, जो लोग यहाँ पर मौजूद है, खुशबू साफ तौर पर कह रहे थे कि व्यवस्थाएं ठीक है। एक महिला यहाँ पर है, मैं उनसे बात करता हूँ। मैडम कहाँ से आए हैं आप? अनूपगढ़ से। अनूपगढ़ से। क्या व्यवस्था है यहाँ पर, क्या कहेंगे? बहुत बड़ी व्यवस्था है, सोने की, रहने की सारी व्यवस्था है। बिल्कुल, देखिए जो लोग यहाँ पर मौजूद है, खुशबू साफ तौर पर कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं ठीक है, माकूल है। साफ तौर पर हालांकि जो रियलिटी चेक में जो नजर आ रहा है, व्यवस्थाएं माकूल नजर आ रही है साफ तौर पर, क्योंकि देखिए जिस तरह के दावे लगातार किए निगम की तरफ से, हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से कि जितने लोग यहाँ पर आए उन्हें अव्यवस्था ना हो, साफ तौर पर देखिए शहर में ठहरने की गई है, रैन बसेरा बनाया गया है, उससे लोग खुश नजर आ रहे हैं।
अब रुक करूंगी कोटा का, जहां पर मेरे सहयोगी राहुल जोशी हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, कोटा क्योंकि कोचिंग सिटी है, दूर दराज से भी लोग आते हैं, कई बार ठहरने की व्यवस्था नहीं होती, और जो लोग सड़कों पर रहते हैं वो भी सर्दियों में रैन बसेरे का इस्तेमाल करते हैं और उनके लिए स्पेशली बनाए जाते हैं। कोटा का जिक्र करें तो यहाँ पर रैन बसेरे का रियलिटी चेक जब आप कर रहे हैं तो कैसी व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं? जी देखिए खुशबू, जो कोटा के जो रैन बसेरे है उसके यहाँ पे रियलिटी चेक के लिए हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। अभी जो विज्ञान नगर जो क्षेत्र है उसमें हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। जिस जगह हम खड़े उसके आसपास एरिया की यदि बात की जाए तो यहाँ पर जो काफ़ी मात्रा में जो निजी अस्पताल है वो है, वहाँ पे जो मरीज आते हैं और साथ ही साथ जो उनके जो परिजन यहाँ पर आते हैं तो उनके लिए यहाँ पर रहने के लिए एक स्थायी जो नगर निगम द्वारा आश्रय स्थल बनाया गया है। कोटा शहर की यदि बात करें तो नगर निगम के द्वारा स्थायी और अस्थायी रूप से कुल 13 यहाँ पर जो है आश्रय स्थल बनाए गए हैं, जिसमें जो असहाय है या फिर जो मरीज के अटेंडर आते हैं साथ में वो यहाँ पे रहने के लिए यहाँ पे जो इसकी व्यवस्था है की गई है। यदि लगातार जो आज यहाँ पर सुबह भी मावट का जो दौर देखा गया था, बरसात हुई, सर्दी में भी यहाँ पर इजाफा है। जो अंदर जब व्यवस्था का इजाफा देखें तो सहयोगी कैमरामैन से कहूँगा अंदर की तस्वीरें साथ में दिखाएं। जिस तरीके से यहाँ पर जो अटेंडर आए हुए हैं, रुके हुए हैं, अंदर रजाई गद्दे की व्यवस्था है या पानी की व्यवस्था है, उसको हम यहाँ पे जो है रियलिटी चेक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बात की जाए तो जिस तरीके से देखा जा सकता है, सहयोगी कैमरा पर्सन से कहूँगा यहाँ पे हीटर की व्यवस्था सबसे पहले की गई है। गद्दे यहाँ पर मौजूद है, रजाए है। यदि बात की जाए तो गद्दों पे यहाँ पे चद्दर जो है, चद्दर की यहाँ पे कमी साफ तौर पे दिखाई जा सकती है प्रारंभिक रूप पे। और यहाँ पे अभी फिलहाल जो है 3 से 4 जो यहाँ पर जो सदस्य है वो मौजूद है, वो यहाँ पे आश्रय स्थल पे आए हुए हैं। हम बात करना चाहेंगे यदि यहाँ पानी की व्यवस्था की बात की जाए तो सहयोगी कैमरा पर्सन से कहूँगा ये तस्वीरें दिखाएं। पानी की जो व्यवस्था है, कैंपर है, भरा हुआ है पूरा पानी इसमें है। पानी की जो व्यवस्था है यहाँ पर है, हमारे साथ मौजूद है, यहाँ पे बात करना चाहेंगे। सर, आप यहाँ आश्रय स्थल में रुके हुए हैं, किस तरीके की यहाँ पर व्यवस्था नगर निगम प्रशासन द्वारा की गई? बढ़िया व्यवस्था है सर, सोने के लिए बढ़िया पलंग गद्दे तकिए रजाई सब मिल रहे हैं। पानी भी सब है, वो भरे हुए कैंपर और रखे उधर। ये हीटर लग रहा, अलाउड लग रहा, घर जैसा ही है। तो यहाँ पर डेली यदि बात की जाए तो लगभग कितने यहाँ पर जो सदस्य यहाँ रुकने के लिए? सर पर आज जैसे मैं बता रहा, सही बात है, जैसे उनको पता चला कैमरे वाले आ रहे तो वो डर की मारी आते थे ऐसे भग जाते, नहीं तो फुल हो जाता है। बहुत सी बार यहाँ पे तक सोने के लिए तो देखें यहाँ पर अभी जो फिलहाल यहाँ की स्थिति है, 4 यहाँ पर जो सदस्य वो रुके हुए हैं हमारे साथ। यदि प्रशासन की बात की जाए तो लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी है, नगर निगम के आला अधिकारी है, वो फील्ड में यहाँ पर मॉनिटरिंग करते हैं। रैन बसेरों की देर रात में यहाँ पे जो मॉनिटरिंग की जाती है, साथ ही साथ जो आवश्यक दिशा निर्देश है वो यहाँ पे दिए जाते हैं। यदि हम बात करें तो यहाँ पे फिलहाल तो अभी जो ये युवक है वो सो रहे हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जो व्यवस्थापक जो है वो यहाँ के रैन बसेरे के व्यवस्थापक, उनसे बात करना चाहेंगे। सर, किस तरीके की यहाँ पर जो व्यवस्था है नगर निगम के द्वारा की गई? बढ़ती हुई सर्दी का दौर जारी है, लगातार जो असहाय जो सदस्य वो बाहर सड़कों पे देखे गए, किस तरीके की यहाँ व्यवस्था है? सर, आयुक्त महोदय के आदेश के अनुसार नियमित रूप से हम औचक निरीक्षण किया जाता है, जिसमें साफ सफाई, रजाई गद्दे, विद्युत व्यवस्था, रूम हीटर, ऑल आउट, पानी की सारी व्यवस्था देखी जाती है। और जो फुटपाथ पे सोते हैं उनसे हम आग्रह करके उनको यहाँ रैन बसेरे में लाने की कोशिश करते हैं। सर, सफाई को लेकर क्या व्यवस्था है? यहाँ पे सैनिटाइजर का जो यूज होता है, सैनिटाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पे किया जाता है, किस तरीके की क्या है? सफाई व्यवस्था नियमित रूप से की जाती है। शाम को 6 बजे आके टीम सैनिटाइज करके पूरी साफ सफाई करके फिर चली जाती है। सर, यदि यहाँ जो राहुल, एक सवाल मेरा है, क्योंकि इतनी व्यवस्थाएं बता रहे हैं साहब, उनसे पूछिए कि जब इतनी व्यवस्थाएं की है तो लोग फिर भी सड़कों पर रहने को क्यों मजबूर हो रहे हैं? क्यों रैन बसेरों का रुख नहीं कर रहे? व्यवस्था की हुई है सर, जब यदि यहाँ पे रैन बसेरे खाली देखे जा सकते हैं, जब प्रशासनिक अधिकारी विजिट पे निकलते हैं, विजिट पे निकलने के साथ साथ कई जगह ऐसी स्थिति देखी जाती है कि जो असहाय है वो सड़कों पे सोते हुए दिखाई देते हैं, क्यों नहीं रैन बसेरों का यहाँ पर उपयोग कर रहे हैं? यहाँ जब व्यवस्था है, लगभग 10 बेड इधर है, महिला वर्ग में बात करूँ तो 7 बेड की उधर व्यवस्था है, पूरा खाली 4 सिर्फ यहाँ पर है, तो क्यों ना यहाँ पे रैन बसेरों में आ रहे? सर, ऐसा क्या है? सर, हम नियमित रूप से उनको कोशिश करते हैं मनाने की, लेकिन कुछ लोग हैं जो आना नहीं चाहते,
तो वो वजह है। बाकी तो नियमित रूप से ये आ जाते हैं, वो फुल हो जाता है लगभग 10 बजे तक, तो ये फुल हो जाता है। तो सर जो एंट्री मिलती है वो किस आधार पे मिलती है? क्या उनका जो अटेंडर जो होते हैं अस्पतालों में उनके पास चेक किए जाते हैं या फिर उनको आधार कार्ड लिए जाते हैं? किस तरीके से एंट्री? आधार कार्ड लेके रजिस्टर में इसका इंद्राज किया जाता है, नाम पता मोबाइल नंबर सारा रजिस्टर में लिखा जाता है। तो देखिए खुशबू, यहाँ पर जो रेन बसेरा है इसकी यहाँ पे अभी फिलहाल जो है खाली है सिर्फ 4 यहाँ पर सदस्य। और व्यवस्थाओं की यदि बात की जाए, सवाल बना हुआ है, जब इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं तो क्यों नहीं लोगों को यहाँ तक ला पा रहे, या लोग खुद क्यों जो है रैन बसेरों का सहारा क्यों नहीं ले रहे? मैं आपका रुख करूंगी दिनेश। अभी जो तस्वीरें दिखाई आपने, वो खाने पीने के इंतजाम किए जा रहे थे, किस तरह का खाना परोसा जा रहा था? क्या वो खाना ऐसा था कि जो पौष्टिक हो, या ऐसे ही कि रैन बसेरों में लोग रहने आए हैं, पानी वाली दाल उन्हें दे दी गई हो? बिल्कुल खुशबू, तमाम व्यवस्थाओं की हम बात कर रहे हैं पूरे प्रदेश के रैन बसेरों का। जब आज हम निरीक्षण कर रहे हैं तो सारी चीज़ें निकल के सामने आ रहे हैं, राजधानी की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। और मैं आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था जो आप मेरे सहयोगी राहुल से कर रहे थे, उस पर भी आऊँगा, उसका भी एक संतुष्टिपूर्वक जवाब आपको मिलेगा। जो यहाँ मैंने लोगों से बातचीत की उससे पहले तो मुझे मिला, वो निकल के आया। पहले हम यहाँ की व्यवस्थाओं की बात कर लेते हैं कि ये रैन बसेरा है, 2 रैन बसेरे हैं। ये एक दूसरा जो है अटैच वो महिलाओं के लिए, ये पुरुषों के लिए। हालांकि वर्तमान में इसमें कोई भी महिला राहगीर या कोई महिला ठहरने के लिए नहीं आई, लेकिन व्यवस्थाओं की हम बात करें तो व्यवस्थाएं पूरी तरह दुरुस्त है। ये गद्दे और रजाइयाँ यहाँ पर रखी हुई है, कोई भी कभी भी यहाँ पर आके रुक सकती है, ये महिलाओं के लिए तैयार है। दूसरा ये पुरुषों के लिए है। अब हम बात करते हैं यहाँ की व्यवस्थाओं की, तो खाना जो है यहाँ ठहरे हुए लोगों को खिलाया जा चुका। फूड पैकेट इनके पास बनकर आते हैं। और अच्छा, खाना की क्या व्यवस्था, कहाँ से आता है खाना? ये मोती डूंगरी से आता है। देखिए, मोती डूंगरी महंत की तरफ से ये राजधानी जयपुर के तमाम रैन बसेरों की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था की गई है, इनमें ठहरने वाले लोगों की व्यवस्था की गई है। अच्छा, इस रैन बसेरे की हम बात करें तो कितने लोग इसमें ठहरे हुए हैं और कितने लोगों के ठहरने की व्यवस्था है? ये यहाँ पे मतलब 100 आदमी की ठहरने की व्यवस्था कर रही है। और कम से कम अभी तो करीब 45 आ गए और कम से कम 70-80 आदमी आएंगे अभी। अच्छा, एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है जो मेरी सहयोगी खुशबू जानना चाहती है कि 70 लोगों की आपके पास अभी यहाँ ठहरने की व्यवस्था है, 100 लोगों की व्यवस्था की है, महिलाओं की अलग है। व्यवस्था अच्छी दुरुस्त है, खाना टाइम से आप दे रहे हो, पीने के लिए कैंपर है, तमाम सुविधाएं, बीमार होता है तो दवाई है, उसके बावजूद भी लोग सड़कों पर सोते मिलेंगे, क्या वजह? ये मैडम ये है कि मतलब कि ये सड़कों पे इसलिए सोते हैं कि रात को है ना कोई बड़े पैसे वाले आते हैं और कम्बल बांटते हैं, और इसलिए ये पुलिया पे जाके सोते हैं। यहाँ खाना खाने के बाद ये निकल जाते हैं? हाँ, ये खाना खा के और निकल जाते हैं एंट्री करा के। जागरूक क्यों नहीं किया जाता कि रैन बसेरों का सहारा ले? ये रात को आते हैं 1 बजे 2 बजे और मतलब कि यहाँ आके सोते हैं, और सुबह फिर अब ये पता नहीं कहाँ जाते हैं ये। देखिए खुशबू, आपके सवाल का शायद मेरे हिसाब से सटीक और प्रॉपर जवाब मिल गया होगा। जो इन्होंने बताया कि खाना खाने के लिए सिर्फ यहाँ पे आते हैं, रात को सोने के लिए ये डिवाइडर को तलाशते हैं जहाँ पर लोगों की इन्हें सिंपैथी मिले और उस सिंपैथी को गेन करके ये बाकी चीज़ें बटोर सके। कुछ इस तरह की विचारधारा के भी अधिकांश लोग हैं। ये वो दवाइयाँ हैं जो यहाँ ठहरने वाले इन लोगों को दी जाती है। अब हालांकि ये देखिए, इन पे लिखा हुआ है पैरासीटामोल बुखार के लिए, और इन तमाम दवाइयों के साथ साथ एक दवाइयों का चार्ट भी इन्होंने बना रखा है। नहीं कर पा रहे हैं कि लोगों को समझा पाए कि सिंपैथी पाने से कुछ नहीं होगा, अपनी हेल्थ को बना के रखें और रैन बसेरों का सहारा लें। राकेश, आपका रुख करूंगी। आप रियलिटी चेक कर रहे थे, तस्वीरें दिखा रहे थे, अच्छी खासी व्यवस्थाएं दिखाई दे रही, लेकिन फिर भी रैन बसेरों का सहारा जोधपुर में लोग क्यों नहीं ले रहे उतना ज्यादा? देखिए खुशबू, जहाँ तक जोधपुर की बात करूँ मैं, निश्चित रूप से अच्छी खासी व्यवस्थाएं हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन भोजन की जो व्यवस्था थी वो मैंने जिस तरीके से जयपुर में दानदाताओं के भरोसे है वो हालात जोधपुर में भी है, दानदाताओं के भरोसे है। संख्या तो अच्छी खासी है। अमूमन रात को जब 10 बज जाते हैं उसके बाद यहाँ भीड़ अच्छी रहती है। लेकिन अभी भी मैं अगर बात करूँ तो 8 से 10 लोग जो है इस रैन बसेरे में आपको नज़र आएंगे। कुछ देर पहले कुछ महिलाएँ आई थी, निश्चित रूप से वो यहाँ चाय और पकौड़े देकर गई है। तो जो ये लोग यहाँ रहने वाले थे वो उन लोगों ने चाय पकौड़े का फिलहाल जो है नाश्ता कर रहे हैं। आप देख सकते हैं खाना इन लोगों का जिस तरीके से मैंने जानकारी ली है कि यहाँ पास में जिस तरीके से रसोड़ा चलता है वहाँ से ये लोग खाना खाकर यहाँ आकर जो है रात्रि विश्राम करते हैं। निश्चित रूप से ठिठुरन भरी सर्दी में जो है खुले में नहीं सोना पड़े उसकी व्यवस्था ज़रूर यहाँ माकूल है। बिस्तर ठीक है, बिछाने के लिए भी ठीक है,
ओढ़ने के लिए भी ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपका जो सवाल की सिंपैथी गेन करने वाले लोगों को मोटिवेट क्यों नहीं किया जाए, उनको जागरूक क्यों नहीं किया जाए। जो लोग रैन बसेरों का सहारा लेना चाहते हैं वो लोग तो वैसे भी रैन बसेरों में आते हैं, लेकिन जो लोग वास्तव में सिंपैथी गेन करना चाहते हैं उन लोगों को कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। सरकार, प्रशासन सभी प्रयास कर रहे हैं कि ठिठुरन भरी रात में ये लोग डिवाइडर पर नहीं सोएं, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग आदतन ऐसे हो गए हैं कि निश्चित रूप से वो इन डिवाइडरों के सहारे सोकर रात को सिंपैथी गेन करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि भामाशाहों की नगरी, चाहे वो जोधपुर हो, जयपुर हो, कोटा हो, ये देख सकते हैं। मैं एक नज़ारा वो भी बताऊंगा, रोड के किनारे का वो कैमरा सहयोगी जो तस्वीरें दिखा रहा है, ये लोग आदतन है इनके घर के सामने, जैसे मतलब ये डिवाइडर पर सो रहे हैं, इनके सामने जब रैन बसेरा बना हुआ है उसके बावजूद आप देख सकते हैं करीब इस समय मुझे ये 40 से 50 लोग जो है डिवाइडर पर जो है वो नज़र आ रहे हैं, केवल आग जलाकर रात्रि जो है ठिठुरन से बचाव का प्रयास करें, लेकिन उनको कई बार पुलिस प्रशासन। ये तस्वीरें आपने दिखाई, आप सभी सहयोगियों ने दिखाई, बहुत बहुत शुक्रिया। रियलिटी चेक किया दिनेश तिवारी, आपका शुक्रिया। राकेश भारद्वाज, आपका शुक्रिया। रौनक, आपका भी शुक्रिया। राहुल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि रैन बसेरों का रियलिटी चेक किया, लेकिन बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि जब इतनी सारी माकूल व्यवस्था की गई है, अच्छी खासी व्यवस्थाएं हैं, तो फिर रहने का क्यों सहारा नहीं ले रहे? क्या सिर्फ सिंपैथी गेन करना चाहते हैं, या जो रहने का पैमाना ऐसा रखा गया है कि लोग पहुंचना नहीं चाहते, या कोई डर का माहौल है, या कोई खौफ है? कई जगह खाने की व्यवस्था भी सही तरीके से नहीं है, इस पर भी गौर करने वाली बात है। बहरहाल हम यही कहेंगे, ठिठुरन वाली सर्दी बढ़ती जा रही है, रैन बसेरों का सहारा लें, अपने राइज जाने और उनसे जाके कहें कि व्यवस्थाओं को सही तरीके से दे, क्योंकि रैन बसेरे ऐसे लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो कि सड़कों पर रह रहे हैं और जिनके सिर पर छत नहीं है। बहरहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल जी राजस्थान। नमस्कार।